जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए 2000। एनडीए जो फर्स्ट पेपर आया था 2022 का, उसके सारे एंटोनियम और सिनोनियम देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें हम हर एक ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारा पहला दिया हुआ है क्रूड। क्रूड जिसका मतलब होता है अपरिष्कृत। अपरिष्कृत मतलब जैसा कि क्रूड ऑयल सुना होगा आपने, तो वो अनरिफाइंड होता है। अनरिफाइंड को हिंदी में बोलेंगे तो अपरिष्कृत होता है। तो अनरिफाइंड एक सिनोनिम हो गया, एक रफ हो गया और एक इम्परफेक्ट हो गया। इस तरीके से अगर हमको इसका एंटोनिम देखना है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रिफाइंड। जैसा कि हमने अनरिफाइंड बोला तो यहाँ एंटोनिम हो जाएगा अनरिफाइंड। और ये जो कोर्स दिया हुआ ये इसका सिनोनियम है, क्रूड का सिनोनियम है ये। और जो ईगर दिया हुआ, ईगर का मतलब होता है उत्सुक। उत्सुक यानी एक्साइटेड पर्सन, उत्सुक, एक्साइटेड। और बैलेंस्ड तो आप समझते ही हैं, संतुलित। संतुलित आहार आपने बचपन में पढ़ा होगा। अगला दिया हुआ हिज कॉन्फिडेंस इज हाई। कॉन्फिडेंस का तो मतलब आप समझते ही हैं, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफिडेंस। और जो ईगरनेस होता है, ईगरनेस का मतलब वही उत्सुकता। उत्सुकता यानी एक्साइटमेंट। स्टीड फास्टनेस का मतलब होता है दृढ़ता, फर्मनेस। जैसे कोई व्यक्ति फर्म होता है यानी दृढ़ होता है, डिटरमाइंड होता है, उसके लिए हम स्टीड फास्ट का प्रयोग करते हैं। और जो इंड्योरेंस है, इंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। जैसा कि आपने एक प्रोटीन वाला डब्बा आता है, उसका नाम होता है इंड्योरामास। तो इंड्योरामास का मतलब होता है वो आपकी स्टेमिना बढ़ाने के लिए आता है, यानी टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए आता है। तो इसका एक सिनोनिम हो जाएगा टॉलरेंस, और टॉलरेंस RANCE। और एक हो जाएगा स्टेमिना STAMINA। और एक हो जाएगा बियरिंग। तो ये इसका सिनोनिम हो गया। अगला हम देखते हैं इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी और अखंडता। अखंडता तो आपने सुना होगा, जैसे कि भारत के संविधान में एक इंटेग्रिटी वर्ड जोड़ा गया था 42th अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। तो इसका दूसरा मतलब भी होता है, दूसरा मतलब होता है ऑनेस्टी। तो अगर हम इसके एंटोनियम की बात करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी डिसऑनेस्टी हो जाएगा एंटोनियम। और जो स्किलफुल है, तो स्किलफुल तो आप समझते हैं एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, तो जिसको हम कह सकते हैं कैलिबर। कैलिबर, कैलिबर, एबिलिटी, कैलिबर। और साथ साथ में हमारा एक है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी। और इफिशियंसी भी बोल सकते हैं, इफिशियंसी। इफिशियंट आपने सुना होगा, इफिशियंसी हम इसको बोल सकते हैं। अगला है हमारा डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी का मतलब होता है डिपेंड। डिपेंड तो आप समझते हैं, उसी से डिपेंडेबिलिटी बना है। अगला हमारा दिया हुआ है बेनोवेलेंट। बेनोवेलेंट का मतलब होता है उदार व्यक्ति, उदार, जिसे हम बोल सकते हैं काइंड पर्सन। तो अगर हम इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो मेलवोलेंट। मेलवोलेंट का एंटोनिम, मेलवोलेंट बेनोवेलेंट का एंटोनिम हो जाएगा। और जो क्लेवर होता है, क्लेवर का तो मतलब आप समझते हैं कि क्लेवर मीन्स चालाक व्यक्ति। और जो मडल्ड होता है, मडल्ड का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो कि तितर बितर, जहाँ पर अव्यवस्थित है सब कुछ, डिसऑर्डर में है जहाँ पर, तो वैसी सिचुएशन को हम मडल्ड बोलते हैं, सब कुछ डिसऑर्डर में है। तो इसका एक ईडियम भी बनता है एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस, जिसको हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो अगला हमारा दिया हुआ जैसे कि एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दो दो विपरीत गुण पाए जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी गुण पाए जाते हैं, जो एक ही समय पर दो विपरीत आइडियाज़ को दे सकता है, उसे एम्बीवेलेंट बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इक्विवोकल। इक्विवोकल। तो अगला हमारा दिया हुआ सार्टोरियल। जैसे कि सार्टोरियल है, तो सार्टोरियल का तो मतलब होता है स्टाइलिश। कोई चीज़ है जैसे कि सार्टोरियल, तो उसका मतलब होता है स्टाइलिश। तो इसका एंटोनिम की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनस्टाइलिश। तो अगर हम देखते हैं इसके जो अगले बचे हुए हैं अनकम्प्रोमाइजिंग, तो जो कंप्रोमाइज़ कर लेता है तो वो कंप्रोमाइजिंग हो जाता है। लेकिन अनकम्प्रोमाइजिंग का जो होता है, जो उसे हम कह सकते हैं रिजिड, जो कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, रिजिड। या हम इसको डॉगमेटिक भी बोल सकते हैं। डॉगमेटिक, सिद्धांतवादी व्यक्ति, जो अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करता है। अगला है कॉमन, और ये क्रूड को हम तो डिस्कस कर ही चुके हैं। अगला हमारा दिया हुआ ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब आप जानते होंगे, ऑथेंटिक का मतलब कोई चीज़ जिन्यून हो। जिन्यून यानी रियल, रियल हो, यानी ओरिजिनल, एक्चुअल, इसके सारे सिनोनिम्स हैं। तो अगर हम इसकी बात करेंगे एंटोनिम की, ऑथेंटिक का एंटोनिम हो जाएगा फेक। फेक का मतलब होता है नकली, जो कि आर्टिफिशियल है या इमिटेट किया गया है, जिसकी कॉपी बनाई गई है। तो ये हमारा एंटोनिम हो जाएगा। और जो बचे हुए ऑप्शन हैं, तो जैसा कि पहला जिन्यून है, तो जिन्यून एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है कॉस्टली, कोई चीज़ जो है कॉस्टली है। PE है यहाँ पर, ई ध्यान दीजिएगा, कॉस्टली है ये। तो अगला है रेयर। रेयर का हमने बात की थी अनयूजुअल। अनयूजुअल, इसको बात कर चुके हैं। अनकॉमन, अनकॉमन। और इसी तरीके से फिर हम मिलते हैं, चलते हैं अगली की ओर। जैसे कि हमारा डिल्यूज दिया हुआ है। डिल्यूज का मतलब होता है कोई प्रलय, कोई संकट। तो वैसे इसका मेन अर्थ जो होता है, उसका मतलब होता है बाढ़। तो हम बाढ़ को हम प्रलय या संकट से हम रिलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसका देखते हैं तो ऑप्शन ए जो है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट का भी मतलब सेम ही होता है कि जैसे कि उत्तराखंड में हमेशा बादल फटते रहते हैं, तो ये सेम सिचुएशन है, नहीं एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। ड्रॉट, ये एंटोनिम होगी, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना। तो जो डिफॉरेस्टेशन दिया, डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों का कटाव। और ड्रिजल, ड्रिजल को हम समझ लेते हैं। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी। जैसे कि कभी कभी बूंदाबांदी होने लगती हैं तो उसे हम बूंदाबांदी बोलते हैं। और इसके अगर हम सिनोनिम की बात करेंगे तो ऐसे हम लाइट शावर बोल सकते हैं, लाइट शावर। या हम स्प्रे बोल सकते हैं, क्योंकि स्प्रे में छोटी छोटी बूंदें आपने देखी होंगी। तो हम अगला देखते हैं।
तो चलिए हम अगला एंटोनियम देखते हैं। जैसा कि हमारा अगला एंटोनियम है डेडिकेशन। डेडिकेशन का तो मतलब आपको पता होगा किसी चीज़ के प्रति समर्पण या किसी चीज़ के प्रति लगाव। तो इसका हम सिनोनिम और देख लेते हैं। जैसे कि डेलीगेशन एक सिनोनिम होता है, एक कमिटमेंट होता है सिनोनिम। तो अगर हम इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अपैथी, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। अगर आप इसको हिंदी में नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब हो सकता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम लैक ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो इसके साथ साथ में एक होता है इनडिफरेंस। इसके साथ में एक और आता है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस इनडिफरेंस आपने सुना होगा अनकंसर्ड, जिसको कोई चिंता ही नहीं, कोई आराम से एकदम लेटा रहता है, कोई मतलब नहीं। क्लैरिटी का मतलब होता है अस्पष्टता, जो कि चीज़ स्पष्ट नहीं है उसे हम स्पष्टता। क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्ट, कोई चीज़ क्लियर हो जैसे, तो उसे हम स्पष्ट यानी क्लैरिटी बोलते हैं। और इसके हम सिनोनिम की बात करते हैं तो उसे हम ल्यूसिड बोलेंगे। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब क्लियर। अगला जो हॉस्टिलिटी दिया हुआ है, तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है इनमी, यानी शत्रु। इनमी हम बोल सकते हैं, एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं, फो बोल सकते हैं, FOE फो। और हमारा अगला एंगर दिया हुआ है। एंगर में आप 3 वर्ड याद रख लीजिए, बस वही इंपॉर्टेंट है। RAGE रेज, एक फरी FURY फरी, और एक रैथ RWRATH। तो ये चलते हैं अगले की ओर। जैसा कि दिया हुआ है पर्स्पिकेसिटी। पर्स्पिकेसिटी का मतलब होता है स्मार्टनेस। अगर स्मार्टनेस बोल सकते हैं और इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं, इंटेलिजेंस। तो इसका जैसा कि हमारा सामने ए नंबर दिया हो तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। डलनेस इसका एंटोनिम हो जाएगा। डलनेस का मतलब होता है एक तरीके से अपैथी। ये अपैथी और डलनेस दोनों सेम ही है। इसके अंदर भी लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है कि किसी चीज़ को करने की इच्छा नहीं होती उसकी। और डेडिकेशन, तो डेडिकेशन अभी हमने पढ़ा है। और डेवियसनेस, डेवियसनेस को देख लेते हैं। डेवियसनेस का मतलब होता है चक्करदारी, चक्करदारी। तो चलते हैं अगले की ओर। हमारा जैसे कि लास्ट दिया हुआ है एंटोनियम। तो टेंजेंट दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है लाइक, किसी की ओर लाइक, मतलब जैसे कि लाइक करना किसी को, या किसी की ओर इंक्लाइनेशन, झुकाव, इंटरेस्ट। इंक्लाइनेशन हम बोल सकते हैं झुकाव, यानी इंक्लाइनेशन को झुकाव हो गया। और साथ साथ में इसको हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और पैसन भी होता है इसका एक सिनोनिम, पैसन। किसी चीज़ के प्रति पैसन है, जब तुम किसी चीज़ को लाइक करोगे तो उसके प्रति पैसन ही तो होता है वो। और जो ये एफिनिटी दिया हुआ है ना, ये इसका सिनोनियम है। टेंडेंसी भी इसका सिनोनियम है। डिसलाइक इसका एंटोनियम हो जाएगा। और फियर तो आप देख रहे हैं एकदम अलग ही वर्ड है। फियर का मतलब होता है भय। तो चलते हैं सिनोनियम्स की ओर। सिनोनियम्स ये। तो जैसा कि अपना पहला सिनोनियम दिया हुआ है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का तो मतलब आप समझते होंगे। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो इसका वो क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रेज का भी मतलब होता है प्रशंसा करना। और अगर हम बात करते हैं टिप, टिप का मतलब होता है किसी चीज़ की नोक, या टिप हम जब जाते हैं रेस्टोरेंट में तो वेटर को देते हैं, तो वो वाली भी टिप होती है। और एक टिप होती है टिप ऑफ आइसबर्ग, एक नोक वाली टिप, एक टिप वो वाली टिप। एक टिप ऑफ आइसबर्ग इसका वो है, इडियम है, आइसबर्ग BERG, जिसका मतलब होता है स्टार्टिंग, मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग। तो अगला देखते हैं। जैसे कि एडमोनिस है। एडमोनिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी डांटना, किसी व्यक्ति को डांटना या रिप्रोच करना, रिप्रोच करना। तो अगर हम डांटने से संबंधित एक उसकी बात करें इडियम की, तो वो इडियम है टेक टू टास्क। टेक टू टास्क, टेक टू टास्क का भी मतलब सेम ही होता है, किसी व्यक्ति को डांटना। अगला दिया हुआ है हमारा रिवाइल। रिवाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को भला बुरा कह देना, यानी उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर देना या सेंसर कर देना। सेंसर या क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, CIZE। और हम देखते हैं अगला सिनोनियम, जो कि लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता है, जो कि अभी हमने कॉम्प्लेसेंट के विषय में बात की, कॉम्प्लीमेंट की बात की। कॉम्प्लीमेंट और लॉडेबल और प्रेजवर्थी, इन सब का एक ही मतलब होता है। इसका सिनोनियम तो ये हो जाएगा प्रेजवर्थी, ऑप्शन ए। लेकिन ये जो लॉफेबल है, इसका मतलब क्या होता है? लॉफेबल का मतलब होता है जैसे कि कोई फनी थिंग, फनी। इसका सिनोनिम हो जाएगा फनी, कॉमिक, कॉमिक। और एक और लिख लीजिए आप, रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस, LOUS, रिडिक्यूलस। तो जो बोल्ड है, बोल्ड तो आप समझते होंगे, बोल्ड मीन्स ब्रेव, लाउड, लाउड स्पीक लाउडली वाला लाउड है ये। चलते हैं अगले वाले की ओर। जैसा कि हमारा अगला दिया हुआ है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कैपेबल। कैपेबल यानी जो कि सक्षम होता है, सक्षम व्यक्ति, कैपेबल। तो ये जो एक्सेप्शनल दिया हुआ है, एक्सेप्शनल तो आप समझते हैं जिसका मतलब होता है अपवाद, एक्सेप्शनल है केस तो अपवाद। और जो इन एडेप्ट है, इन एडेप्ट का मतलब होता है अयोग्य, अयोग्य, जिसका सिनोनिम हो जाएगा अनेबल, इनएप्ट, इनकैपेबल। इनएप्ट एक हो गया अनेबल, अनेबल तो लिख लेंगे। इनकैपेबल का लिख लीजिए, इनकैपेबल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लिखने में होती है हमको, इनकैपेबल, CAPABLE, कैपेबल। अगला देखते हैं। जैसा कि अगला है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब तो आप जानते होंगे, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस।
तो इसके अगर हम सिनोनिम की बात करेंगे तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंसाइंटियस। कंसाइंटियस का मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपने काम के प्रति ईमानदार होता था, अपने काम को बहुत ही अच्छे से निभाता हो। तो उसे इसका हो जाएगा, इसका भी एंटोनिम हो जाएगा इंडस्ट्रियस, सेजुलस, एसिडस। सेजुलस को लिख देते हैं सेजुलस, सेजुलस LOUS, SEDULOUS। और एसिडस के लिए दो गधा, सॉरी एक गधा, IDUOUS, एसिडस। तो ये जो सारे थे, ये सारे डिलीजेंट के सिनोनिम थे। और जो ये जो तो प्रोक्रेस्टिनेटिंग है, प्रोक्रेस्टिनेटिंग है, इसका सिनोनिम इसका मतलब होता है टालना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, यानी इविजन। इसका सिनोनिम हो जाएगा इविजन। एक हो जाएगा अवॉइड करना। और जब हम किसी चीज़ को टालेंगे तो पक्का है कि उसमें डिले हो जाएगी, तो इसका डिले हो जाएगा सिनोनिम। तो ऐसे इसके सिनोनिम हो जाते हैं। इंटेलिजेंट तो आप समझते हैं, इंटेलिजेंट बंदा। और जो पहला वाला छूट गया, इसका मतलब होता है इधर उधर घुमाना, इधर उधर टहलाना। जैसे कि कुछ आलसी लोग होते हैं, उनसे कुछ भी काम कहो तो वो हमेशा अवॉइड करते हैं, तुमको इधर उधर घुमाएंगे। तो ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों बातें एक ही हैं। प्रोक्रेस्टिनेटिंग और डिली डेलिंग दोनों सेम ही बात है। अगला हमारा दिया हुआ रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी। अल्पभाषी यानी जो कम बोलता हो। तो साइलेंट का अगर हम देखें तो साइलेंट ही हमारा कभी भी सिनोनिम नहीं हो सकता इसका, क्योंकि साइलेंट जो व्यक्ति बोलता ही नहीं, जो कि साउंडलेस है, जिसमें कोई साउंड ही नहीं है, साउंडलेस है, उसे हम साइलेंट बोलते हैं। तो इसलिए ये तो हमारा होने से रहा। ये ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, विड्रॉन। विड्रॉन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति बोलता है लेकिन कम बोलता है, जो कि समाज से थोड़ा सा हटा हुआ है। तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक पहला मीनिंग होता है जैसे किसी चीज़ का विड्रॉन करना, मनी को विड्रॉ करते हैं हम लोग बैंक से, तो किसी चीज़ को पैसा निकालना। और दूसरा होता है जो व्यक्ति लोगों से बहुत कम बात करता है, जो अनसोशिएबल है, अलूफ है, अलूफ। और ये हम देखते हैं एक्सपेंसिव, वो ई वाला था, यहाँ पर ई था उसमें, और यहाँ पर ए है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। एक्सपेंसिव का मतलब होता है ह्यूज, जैसे कि कोई ह्यूज हो गया, और वेस्ट, ह्यूज, वेस्ट, एक्सपेंसिव, ये तीनों सिनोनिम है एक दूसरे के। और जॉली, जॉली का तो एक है जोवियल, मतलब मजाकिया, जो उत्साह में रहता है, एकदम कोई टेंशन ही नहीं, एकदम खुश मिजाज व्यक्ति, जोवियल। चीयरफुल, हम इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा चीयरफुल। और एक हो जाएगा चर्पी, CHIRPY, चर्पी। तो देखते हैं अगला सिनोनियम जो कि दिया हुआ, हाँ ये जोवियल, तो वो सेम ही मीनिंग आ यहाँ पर। जोवियल, जोवियल का सिनोनिम यहाँ पर चीयरफुल हो जाएगा। और इसका जॉली भी लिख लेना आप, जॉली, जॉली, जोवियल और चीयरफुल, चर्पी, CHIRPY, चर्पी। ये चारों एक दूसरे के सिनोनिम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलस, कैलस की बात करते हैं। कैलस क्या है? कैलस का मतलब होता है कोई चीज़ कठोर, जैसे कि आपने कैलस हार्स आवाज़ सुनी होगी, हार्स इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक हो जाएगा रिजिड। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिफ, स्टिफनेस आपने सुनी होगी, स्टिफनेस। तो अगला है हमारा गैरुलस। गैरुलस जैसे इसका अगर हम सिनोनिम की बात करते हैं तो एक हो जाएगा टॉकेटिव, टॉकेटिव, लोकेसियस, वर्बोस। और इसी तरीके से हो जाएगा वर्डी, जिसके पास वर्ड्स की बहुत ही भरमार होती है, उसे हम वर्डी बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है। और एक क्रेड्यूलस होता है, क्रेड्यूलस भी बोल सकते हैं इसको, क्रेड्यूलस भी बोल सकते हैं, जो होता है ट्रस्टफुल, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्टफुल, ट्रस्टफुल। गाइलिबल, GYLLIBLE। अगला हमारा दिया है मोरोज। मोरोज का मतलब तो आप समझते होंगे, मोरोज का मतलब होता है दुखी, सैड, दुखी, सैड। और मेलॉन्कली, सलन। तो सलन हमारा इसका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। और चर्पी की हमने बात कर ली, चर्पी मतलब जॉवियल। और जनरस का तो उदार होता है। इंट्रोस्पेक्टिव, आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सुना होगा, ये उसी से बना हुआ है। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है निरीक्षण करना, निरीक्षण करना। तो अगला देखते हैं हम, रिलैक्टेंट। रिलैक्टेंट का मतलब आप जानते हो, ही वॉज अ रिलैक्टेंट लर्नर, कि वो पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं था लेकिन उसको ज़बरदस्ती पढ़ाया गया। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनविलिंग, रिलैक्टेंट का मतलब। और जो इंथुजियास्टिक है और ईगर है, इन दोनों का मतलब सेम होता है, उत्सुक, उत्सुक व्यक्ति, उत्सुक। या हम इसको बोल सकते हैं एक्साइटेड, एक्साइटेड, पैशनेटेड पर्सन, एनर्जेटिक पर्सन, स्पिरिटेड पर्सन, कीन पर्सन, कीन, बहुत ही उत्सुक, कीन। और लास्ट वाला फियरफुल दिया है, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अगला दिया हुआ है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब तो आप जानते होंगे कि जो पॉजिटिव साइड देखता हो हमेशा, तो ऑप्टिमिस्ट। और अगर हम ऑप्टिमिस्ट के सिनोनिम की बात करते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सैंग्विन। तो अगला दिया हुआ जैसे केयरफ्री और अनकेयरिंग, इन दोनों का तो मतलब सेम ही होता है, जिसका मतलब होता है लापरवाह। और जो पेसिमिस्ट होता है वो ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम होता है। जैसा कि हमारा अगला दिया हुआ है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि सहयोगी, एक दूसरे का सहयोगी होता है ना, उसी तरीके से। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉम्प्लेसेंट। अगर हम कोवर्ट की बात करते हैं तो कोवर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ हिडन है, कोई सीक्रेट बना हुआ है तो हम उसको कोवर्ट बोलते हैं। सीक्रेट, क्लैंडेस्टाइन है कोई चीज़ तो उसे हम कोवर्ट बोलते हैं, यानी सीक्रेट है। इसका अगर हम सी हटा देते हैं, सी यानी ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है ओपन, यानी जो चीज़ खुला है एकदम, जिसको हमने छिपाया नहीं है, उसे हम ओवर्ट बोलेंगे सी हटा करके। लेकिन अगर हम सी लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा हिडन। और कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। जो पर्सन सेल्फ सेटिस्फाइड है उसके लिए हम कॉम्प्लेसेंट का प्रयोग करते हैं। और इसका अगला सिनोनिम होता है स्मग, SMUG, स्मग। और साथ साथ में एक होता है कंटेंट, कंटेंट।
और एक लास्ट हमारा दिया हुआ है कन्विंग। कन्विंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इंकरेज करना, इंकरेज, ENCOURAGE, इंकरेज करना यानी प्रोत्साहन देना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। तो इसी के साथ हमारे एंटोनियम और सिनोनियम खत्म होते हैं 20 के 20। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए वीडियो को हमारे बहुत प्यार दीजिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू।